सरोज कुमार आरसीएम बिजनेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कई लोग मुझसे सवाल भी करते हैं कि विजय सर आप बोलते तो हो कि 5 साल करना है, आप तो अब भी मेहनत कर रहे हैं। काम तो वो था जो हमने 5 साल किया। क्या लिस्ट बनाई, 20 लोगों की लिस्ट बनाई, 20 को प्लान दिखाया, 20 के 20 कलमुओं ने मना कर दिया। फिर भी अगली लिस्ट बनाने के लिए हम तैयार हो गए। वो था काम। हेलो, वो था काम। लिस्ट बनाने के बाद जब आप फील्ड में जाते हो, वो है काम। वो 5 साल आपको करना है। लोगों की ना सुनना। आपने सुना होगा कि बहुत से लीडर्स आपको बोलते हैं कि जो आदमी जितनी ज्यादा ना सुनता है वो उतना कामयाब होता है। इसका मतलब क्या है? जबकि इससे जस्ट रिवर्स है। भाई हाँ सुनने से आदमी कामयाब होगा ना। जब आप 50 लोगों को प्लान दोगे, 50 के 50 आपको हाँ बोलेंगे तो आपका नेटवर्क बढ़ेगा। ना सुनने से आपका नेटवर्क थोड़ी ना बढ़ेगा। तो फिर ये बात गलत है क्या? नहीं, ये बात सच है। ना सुनने से जो आदमी जितना बड़ा कामयाब हो, उसने उतनी ज्यादा ना सुनी है। क्यों? क्योंकि फील्ड में जब आप जाते हैं तो लोग ना करते हैं। करते कि नहीं करते हैं? आपको भी करते हैं। इतना बढ़िया सिस्टम है, इतना बढ़िया प्लान है, यहां हुआ था ना, फिर भी लोग मना क्यों करते हैं? कभी सोचा आपने? मैं बताऊंगा क्यों मना करते हैं, वो भी बताऊंगा। लेकिन जब आप फील्ड में काम करते हो तो लोग ना करते हैं, और ना से अगर आप सुन के बैठ गए तो कामयाब हो ही नहीं सकते। वो आपने सुना होगा कि गिरते हैं सहसवार ही मैदाने में जंग में, वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चला करते हैं। वो मेरे अपलाइन बोलते हैं राकेश शर्मा जी कि मेरी पत्नी आज तक घोड़े से नहीं गिरी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात? बेचारी घोड़े पे आज तक चढ़ी नहीं, गिरेगी कैसे? हेलो, चढ़ी नहीं तो गिरेगी कैसे? वो तो हमेशा बोलते हैं कि मेरी पत्नी आज तक घोड़े से कभी नहीं गिरी। कितनी बड़ी बात है। आप भी कहोगे वाह वाह वाह, घोड़े से गिरी नहीं। अबे चढ़ेगी तभी तो गिरेगी। तो सबसे ज्यादा ना हमने सुनी है, वो 5 साल काम किया है। ना तो हमने भी सुनी है, लेकिन ज्यादा सुनी है तो उन्हीं में से हाँ निकल के आती है, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेज, औसत का सिद्धांत। अगर इस चीज को आपने समझ लिया तो आप कामयाब हो जाओगे। तैयार हैं? अब मानव स्वभाव है, इंसान तो ना करेगा। आज तक हर काम में लोगों ने ना की है। आप भी करते हो, की है कि नहीं किया है? बताइए। ये बिजली जब नई नई आई थी, इंसानों ने इसके बारे में मना किया। कहते थे करंट मारती, खेतों में आग लगा देगी, इसका कनेक्शन नहीं लेंगे। लेकिन आज सबने ज्वाइन कर लिया। बिजली ज्वाइन की है कि नहीं? कोई ऐसा है जिसने आज तक बिजली ज्वाइन ना की हो? सबने ज्वाइन कर ली। देश की राजनीतिक आजादी के लिए लोगों ने खूब प्लान दिखाए और लोगों ने खूब ना किया। है मरवाएगा, पागल है, ऐसे भी कभी देश आजाद होता है? उस समय भी लोग घर घर जाके होम मीटिंग लेते थे, सेमिनार करते थे, मीटिंग सेमिनार इवेंट होते थे जंगलों में, पहाड़ों में। लेकिन लोग मना करते थे, इसीलिए तो 200 साल लगे। लेकिन आखिर हाँ भी हुई ना। हेलो, हर चीज दे। सरकारी नौकरियों की बात कर लो। आज मैं तो मानता हूं कि मैं सरकारी नौकरियों को मैं अच्छा नहीं मानता, ये मेरा पर्सनल व्यू है। लेकिन जमाना तो मानता है ना, जमाना तो अच्छा मानता है। अब ये सारी दुनिया जिस सरकारी नौकरी को आज चपरासी के लिए भी तड़फती फिरती है। हमारे जींद में चपरासी की नौकरी के लिए एक कोर्ट में वैकेंसी निकली। 13 चपरासी चाहिए थे पानीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और उसके अंदर क्वालिफिकेशन थी +2, 12वीं क्लास। वहां पे 4500 से ज्यादा ऐसे बच्चों ने आवेदन किए। 4500 से ज्यादा, वैसे तो मेरे ख्याल में लाखों आवेदन आए थे, लेकिन 4500 से ज्यादा बच्चे वो थे जो हाईली क्वालिफाइड थे, MBA, PhD, डॉक्टरेट। ऐसे तो 4500 से ज्यादा थे। क्या उन्होंने MBA, इंजीनियरिंग, PhD चपरासी बनने के लिए की थी? लेकिन आज चपरासी के लिए भी आतुर हैं। जबकि आप सब लोगों को जब पता होगा कि एक समय ऐसा भी था कि सरकारी नौकरियां सरकार देने के लिए तड़फ रही थी, वो लेना नहीं चाहते थे लोग। अगर मैं एक आम आदमी की बात ही मान लूं कि सरकारी नौकरियां अच्छी है, तो ये अच्छी चीज भी अगर आप मानते हो तो इसके लिए भी लोगों ने पहले मना किया था। इसीलिए वो गाना पॉपुलर हुआ, ना ना करते प्यार तुम इसे कर बैठे। हेलो, लोग ना तो करते हैं लेकिन ना ही हाँ में बदलती है। आपने भी ना की है, मैं सबूत दे सकता हूं। बताइए, आप में से शादीशुदा व्यक्ति कितने हैं? ईमानदारी से हाथ खड़े करें। मैं भी हूं। आपकी नहीं हुई? आपकी नहीं हुई? नहीं हुई, कोई बात नहीं, धन्यवाद। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पीपल आर मैरिड हेयर। सब मैक्सिमम यहां 90% लोग शादीशुदा हैं। अब मैं एक सवाल पूछता हूं और वही आदमी, वही शादीशुदा व्यक्ति हाथ उठाएगा, क्योंकि इस दुनिया में बिना प्लान दिखाए कुछ भी काम नहीं होता। ये सुनो,
कोई ऐसा दिन जरूर आया होगा शादी से पहले आपकी जिंदगी में जब आपको शादी के लिए प्लान दिखाया गया होगा। ये सुनो, शादी के लिए भी प्लान होता है। आप सोच रहे हो शादी के लिए प्लान होता है, यस आपने ध्यान नहीं दिया। प्लान का मतलब है कोई भी आदमी किसी को कोई प्रोजेक्ट कोई बात समझाता है तो वो प्लान ही है। ये सुनो, आप लड़की हैं तो आपके सामने प्रोजेक्ट रखा जाता है, आपके लिए एक लड़का देख रहे हैं, ये लड़का है, ये फलाना काम करता है, इतना कमाता है, घर ये है, यहाँ रहता है, इतनी हाइट है, ऐसा ऐसा, बहुत गुणकारी है वगैरह वगैरह। ये सुनो, ये क्या है? प्लान है। आप लड़की हैं तो आपके पास, लड़के हो तो आपको बताया जाता है ये लड़की है, इतनी गुणकारी, इतनी सुंदर है, इतनी सुशील है, इतने काम करना जानती है, बहुत संस्कारी है, परिवार ऐसा है, माँ बाप ये है, वहाँ रहते हैं, बढ़िया है। ये सुनो, हम इससे आपकी शादी करना चाहते हैं। ये क्या है? प्लान है। तो ईमानदारी से वो व्यक्ति, बिना प्लान दिखाए आपकी शादी नहीं हुई है, तो अब ईमानदारी से वही व्यक्ति हाथ खड़ा करना जिसने पहली बार प्लान देखते ही ज्वाइनिंग कर दी। यानी कि पहली बार किसी ने आपने को प्लान दिखाया शादी का और आपने कहा हाँ मैं तैयार हूं, कर दो मेरी शादी। ऐसे कितने साथी? हाथ खड़े करना। इतने सारे लोगों में से 2 व्यक्ति सिर्फ। अब एवरेज समझ में आ गई आपको? इतने सारे लोगों में से 2 व्यक्तियों ने प्लान देखते ही यस कर दिया। यही एवरेज आती है हर जगह, आरसी में भी यही आएगी। हेलो, समझ गए? लेकिन 2 व्यक्तियों ने प्लान देखते ही हां किया, पर हां तो बाकियों ने भी किया, तभी तो ज्वाइनिंग हुई है। मुझे जब प्लान दिखाया गया था ना तो मैं तो इतना खतरनाक तरीके से गुस्से में हो गया था, मैं घर से भाग गया था, 1 हफ्ता तक घर में घुसा नहीं था। पर प्लान दिखाने वाले बहुत खतरनाक लोग थे, मेरी तरह बड़े डेडिकेटेड थे। 1 सप्ताह बाद जब मैं आया घर पे तो घर पे ही बैठे मिले। मेरे ससुर जी बहुत फॉलोअप उनका बड़ा तगड़ा था। उनको पता था कि लड़का दिल्ली में पढ़ता है और ये शनिवार इतवार को आता है, अगले शनिवार इतवार को फिर मेरे घर में बैठा हुआ मिला। फिर प्लान दिखा डाला और आखिर ना करते प्यार तुम्हें से हो गया, है ना? उसी से शादी हुई। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ सर, दैट इज़ अ रियलिटी। ना सुनने से कामयाबी मिलती है, ज़्यादा ना सुनोगे तो ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। इसका मतलब ही यही है कि आप फील्ड में निकलते हैं। यस और नो? लोगों की ना सुन के अगर आप हार मान गए, बैठ गए, तो इस सिस्टम में आप कामयाब नहीं हो सकते। आप कितना ही अच्छा प्रोजेक्ट क्यों ना लेके आए हो, कितनी अच्छी प्लान क्यों ना लेके आए हो, लोगों को ना करने की आदत है। जैसे शादियों के लिए भी आपने ना की थी, लेकिन फिर भी आपकी हुई। आरसिम बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। ये सिस्टम हमारा आने वाली सदी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके बारे में दुनिया के दिग्गज बिजनेस एडवाइजर रॉबर्ट टी कियोसाकी, एलन पी, जॉन आर्डिक बोर्ड, ऐसे ऐसे लोग ये बोल रहे हैं जो वर्ल्ड के बहुत बड़े, वर्ल्ड बैंक के सलाहकार भी हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन के सलाहकार हैं, बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, वो लोग भी बोलते हैं कि ये इंडस्ट्री आने वाले समय की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और हर व्यक्ति को इस सिस्टम पे आना पड़ेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कि दुनिया के सारे बड़े बड़े दिग्गज लोग कहते हैं। कुछ लोग आज आएंगे, कुछ लोग कल आएंगे, कुछ परसों आएंगे, कुछ नरसों आएंगे, कुछ लोग आपके संग संग आएंगे, कुछ देख के आपका रंग और ढंग आएंगे और कुछ होके तंग आएंगे। आएंगे जरूर, सिंपल सी बात है, लोग आएंगे। अगर आप इंतजार करने के लिए बैठ गए कि हाँ जी लोग तो आएंगे, मुझे कुछ करना ही नहीं है, ना लोगों की क्यों सुनूं, तो आप बैठे रहेंगे, लोग कहीं और चले जाएंगे। आएंगे जरूर इस सिस्टम में। मेरे एक लीडर ने, मुझे बड़ी अच्छा लगा था, क्योंकि पूरे इंडिया में मैं जाता हूं और सीखता रहता हूं। एक व्यक्ति ने बड़ी अच्छी घटना बताई, उसकी रियल घटना। और वो रियल घटना क्या बताई कि पत्नी, कई लोग होते हैं ना पत्नी से डरते हैं, है ना? जैसे आप भी डरते हो क्या? डरते हैं? अच्छा, ये भी डरते हैं। ये कह रहे हैं हाँ जी 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 बहुत डर लगता है। कुछ लोग होते हैं ज़्यादा डरते हैं, पत्नी के आगे क्या मजाल उसकी, मतलब पूंछ भी हिल जाए। हेलो, तो एक व्यक्ति ऐसा ही डरपोक सा था हमारी टीम में। तो एक प्रोग्राम में उसने बताया कि सर मैंने जैसे ही ज्वाइन किया, घर पे गया तो पत्नी ने मतलब पिटाई तो की नहीं, लेकिन कसर भी नहीं छोड़ी। हेलो, लोग क्या फालतू काम करता रहता है, फिर बैकाई में आ गया, फिर किसी ने तेरे को ठग लिया, फिर किसी ने तेरे को लूट लिया, पता नहीं कितने तरह के जुमले चमोले उसको सुना दिए। कोई बोला सर मैं पत्नी से छुप के कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता। हेलो, तो ऐसी कोई घटना थी उसकी। तो उसने क्या हुआ कि पत्नी को कुछ बताया ही नहीं और वो चुपके करता रहा। आप में से कुछ लोग करते होंगे, घर वालों को नहीं बताते। हेलो, वो डरते हैं कि हम पत्नी, सामान भी हम पूछते हैं यार डायमंड क्लब तो इजीली हो सकता है, इतना सामान है आरसी में, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, रसोई से लेके बाथरूम तक, ऊपर से लेके नीचे तक, अंदर से लेके बाहर तक, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है। ये सर नो, हेल्दी प्रोडक्ट है, ओरिजिनल प्रोडक्ट है। अगर ये प्रोडक्ट आप अपने घर में इस्तेमाल करो तो डायमंड क्लब तो यूं हो सकता है, लेकिन उसकी खरीदारी नहीं हो पाती थी। तो बोले सर घर में ले जाते हुए डर लगता है।
छुप छुप के करता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, बड़ा अचरज, बड़ा गड़बड़ हो गई। एक दिन वो लगभग रोते हुए आया, यूं बोले सर कमाल हो गया। क्या हो गया? यूं बोले सर घर में ही क्रॉस लेग खुल गई। मैंने कहा क्या हुआ? यूं बोला कि सर मेरी पत्नी आई कल उछलती हुई अपने मायके से 10 दिन के बाद, और वो आरसीएम ज्वाइन करके आई और वो बोली कि तू तो गधा है, तेरे को कुछ नहीं पता, देख कितना बढ़िया काम है, दुनिया इसमें कामयाब हो रही है, तेरे को भी ये करना चाहिए, तेरे को भी ये करना चाहिए। और वो माथे पे हाथ मार के कह रहा अरे यार मैं तो पहले ही करता हूं। मतलब घर पे ही क्रॉस लेग खुल गया। अगर आप लोगों को नहीं बताओगे तो लोगों को तो छोड़ो, आपकी पत्नी भी किसी और के साथ ज्वाइन करके भाग जाएगी। हेलो, समझ रहे? इसलिए आपको एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट मिला है, दिल खोल के काम करो, दिल खोल के लोगों को बताओ, क्योंकि लोगों को आना है इस सिस्टम में। लोगों की जरूरत नहीं है हमारा सिस्टम, जो लोगों की जरूरत नहीं है आरसीएम, लोगों की मजबूरी है आरसीएम। जो करते हैं अपने बीवी बच्चों से प्यार वो नहीं कर सकते आरसीएम से इनकार।